सभी को नमस्ते, जय श्री राम। साथियों, आज 5 फरवरी 2025 को, जैसा कि आप सभी को पता है, लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व जो कि एक मतदाता के लिए होता है। और आज दिल्ली विधानसभा चुनाव संपन्न हुए। काफ़ी लंबे समय से जो चुनावी प्रक्रिया चल रही थी, जो चुनाव प्रचार चल रहा था, आज उसका जो समापन हुआ है वोटिंग के साथ। और 8 फरवरी 2025 को इसका रिजल्ट भी आ जाएगा। लेकिन एक जो प्रमुख समस्या है, उस समस्या से अवगत कराने के लिए और एक मतदाता को किस प्रकार से जागरूक होना चाहिए, उसके लिए आज आपको एक जानकारी देने आया हूँ। जैसा कि वैसे तो चुनाव आयोग बहुत पहले से ही एक अवेयरनेस कैंपेन चला रहा था आप सभी के बीच में कि आप लोग अपनी जो मतदाता सूची है उसमें नाम चेक करें कि आपका नाम आया है या नहीं आया है। लेकिन काफ़ी सारे जो साथी हैं वो नज़रअंदाज करते हैं इस प्रकार की कैंपेनिंग को और ज़रूरी नहीं समझते हैं कि हमें अपना ऐसा कुछ काम करना चाहिए। तो ऐसे कई सारे आज भी केस देखने को मिले। काफ़ी सारे ऐसे साथी थे जो अब दिल्ली में निवास नहीं कर रहे हैं, कहीं अन्य जगह पर चले गए हैं और उनका जो है वोटर लिस्ट में से नाम कट गया है। तो ऐसे में वो वहाँ से दिल्ली भी आए और उनका जो है वोट नहीं डल पाया, क्योंकि यह चेक नहीं हो पाया कि उनका वोटर लिस्ट में नाम है या नहीं है। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि पहचान पत्र रहते हुए और दिल्ली में रहते हुए भी कई सारे लोगों का जो नाम है वोटर लिस्ट में से कटा है। अब से पहले के भी जो लोकसभा चुनाव हुए हैं, दिल्ली नगर निगम के चुनाव हुए हैं, उसमें भी कई सारे मतदाताओं को ये समस्या देखने को मिली है। अभी जो है इसमें लेटेस्ट ये है कि हर चुनाव से पहले चुनाव आयोग एक वोटर लिस्ट को रिफ्रेश करता है, जिसमें कि विधानसभा से बाहर जाने वाले जो भी परिवार हैं, व्यक्ति है, उसका देखा जाता है। लोकल जो बूथ लेवल जो ऑफिसर होते हैं, जिन्हें आप BLO के नाम से जानते हैं, तो वो लोग रिपोर्ट करते हैं कि फ़लाना परिवार, फ़लाना व्यक्ति वो यहाँ से चला गया है। तो ऐसे में कई बार उनकी जो है वोट कट जाती है। इसके अलावा और भी बहुत सारे कारण होते हैं, किसी की डेथ हो जाती है। तो कई सारे कारणों से हर चुनाव से पहले जो है वोटर लिस्ट को एक बार रिफ्रेश किया जाता है। लेकिन समस्या ये है कि कई लोग यहाँ पर रह रहे हैं और काफ़ी समय से वोट भी दे रहे हैं, बावजूद उसके उसका नाम कट गया है। ऐसे में आपको क्या करना है, जो चुनाव आयोग की वेबसाइट है, आप उस पर ग्रीवियंस डाल सकते हैं, अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं और अपील कर सकते हैं कि हमारा जो है वोटर ID कार्ड गलत तरीके से, हमारा निवास पता यही है, हम यहीं पर रहते हैं, फिर भी उसके बावजूद हमारा जो है वोटर ID कार्ड कट गया है। तो आपको जो है चुनाव आयोग की ओर से रिस्पॉन्स आएगा। और ऐसे में आप अगर नया अप्लाई करते हैं तो आपके बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं रिजेक्ट होने के, कैंसिल होने के। इस बार जैसे ही आप देखें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले पॉलिटिकल पार्टियों ने महिलाओं के लिए जो प्रत्येक महीने कोई 2100, कोई 2500 रुपये की जो राशि देने की बात कही, इसमें वोटर ID को कंपलसरी करने की वजह से कई महिलाओं ने, जो कि यहाँ पर कई सालों से रह रही थी, उन्होंने अपना वोटर ID कार्ड नहीं बनवाया था। ऐसे में विभाग के पास, चुनाव आयोग के पास एक दिन में अनगिनत नए पहचान पत्र के जो है आवेदन दर्ज हुए। और उनमें से कई सारे ऐसे भी साथी हैं जिनका वोटर ID कार्ड बना हुआ है उन महिलाओं का, बावजूद इसके उन्होंने नया वोटर ID कार्ड अप्लाई कर दिया। तो उस केस में कई सारे वोटर ID कार्ड के जो एप्लीकेशन है, न्यू फॉर्म है, वो रिजेक्शन हुए। मेरे ऑफिस से भी मैंने कई सारे साथियों का आवेदन किया, महिलाओं का। ज़्यादातर जो है महिलाओं के वोटर ID कार्ड के आवेदन निरस्त हुए। उसका मेन कारण यही था कि कई सारे साथियों को जानकारी नहीं है कि हमारा पीछे भी कहीं का बना हुआ है। पिछले कुछ समय पहले वोटर ID कार्ड ऑफलाइन रिकॉर्ड से बनते थे, तो कई बार जो है आदमी के एक से ज़्यादा वोटर ID कार्ड होते थे। लेकिन अब आधार कार्ड मैंडेटरी की वजह से केवल एक ही जगह का वोटर ID कार्ड जो व्यक्ति का रहता है, और व्यक्ति को रखने भी चाहिए, क्योंकि 2 जगह के वोटर ID कार्ड रखना एक कानूनी रूप से गलत है। और अभी जिन लोगों को ये समस्या फेस करनी पड़ी इस चुनाव में, उन लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगली बार जब भी चुनाव हो, तो चुनाव से कुछ माह पहले आप अपना वोटर लिस्ट में ज़रूर नाम चेक करें
इसके 3 माध्यम हो सकते हैं। आप अपने मोबाइल नंबर से चेक कर सकते हैं यदि आपका उसमें रजिस्टर है नंबर तो, और आप अपनी पर्सनल डिटेल, नाम, पता, उम्र और पिताजी का नाम, या कोई महिला है तो वो अपने पति का नाम डाल करके अपना जो है वोटर लिस्ट में नाम सर्च कर सकते हैं, और वोटर आईडी नंबर के ज़रिए भी ये सर्च किया जा सकता है। तो आशा है आप भविष्य में ऐसी जो छोटी मोटी परेशानियां हैं उससे आप बच पाओगे, क्योंकि ये देश की राजधानी है और यहाँ रहते हुए इतने तादाद में मतदाताओं के साथ इस प्रकार की समस्या को फेस करना, ये अपने आप में एक अचंभे वाली बात है। तो आप यदि चुनाव वाले दिन ही केवल देखते हैं कि हमारा वोटर लिस्ट में नाम है या नहीं है, तो ये आपकी भी एक कमी है, क्योंकि चुनाव आयोग किसी पार्टी का आयोग नहीं है। वो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए बाध्य है और वो अपने मतदाताओं को बहुत पहले से ही जागरूक करता है। तो हमारी भी एक नैतिक जिम्मेदारी है कि चुनाव आयोग के द्वारा जो भी कैंपेनिंग चलाई जाती है समय समय पर, हम उसमें उसका सहयोग करें और जो भी हमसे अपेक्षा की जाती है हम उसमें उनका साथ दें। तो इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक शेयर करें, और आपका भी या आपके किसी जानकारी में भी किसी का वोटर आईडी कार्ड में नाम कटा है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इससे पता चलता है कि कितने साथियों को ये समस्या जो है फेस करनी पड़ी।